इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 100 ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व आप सब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। पूज्य श्री के चरणों में पहुंचते हैं, मंगल आशीर्वाद के मंगल बहाल करते हुए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित है यह विशाल पंच कल्याणक का यह प्रांगण, जहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आज ज्ञान कल्याणक हुआ, कल मोक्ष कल्याणक होगा। यह वह स्थान है जहां विदिशा से विदेश तक भगवान की यात्रा हो रही है। बंधुओं, मैं चल रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करने के लिए मैं निवेदन कर लूंगा। हमारे बीच में हमारे चहेते विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मुकेश जी टंडन, मुकेश जी, मुकेश जी टंडन आशीर्वाद ले रहे हैं। विधायक जी हमारे विदिशा के, मैं चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पूरी टीम से निवेदन करता हूँ कि आए। पूरी सकल दिगंबर जैन समाज के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जितेंद्र जी भी आ जाए उनके सम्मान में, और आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान कर दें। बसंत भैया लीजिएगा यह सम्मान पट्टी के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ, अति शीघ्र माल्यार्पण करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और अब अपन सीधे चल रहे हैं शंका समाधान के उस दृश्य को देखने के लिए। शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे जहां शंकाएं तो हमारी हैं, वो सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव के हुआ करते हैं। हम चल रहे हैं पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, वो स्वामी शंका समाधान के सत्र को गति आपके द्वारा प्रदान हो, ऐसा निवेदन कर रहा हूं। वो स्वामी नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए ये सत्र जो है प्रारंभ हो रहा है, और उसके प्रथम प्रश्न जो है अपने बीच में विधायक जी यहाँ पर उपस्थित। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ, अपना प्रश्न रख रही है। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म में राजनीति सब करते हैं, मगर वास्तव में राजनीतिक में धर्म का क्या स्थान होना चाहिए, एक प्रश्न ये है। दूसरा, आपके चरणों में निवेदन है, धर्म का उपयोग सब करते हैं, मगर वास्तव में राजनीतिक व्यक्ति का, धर्म में राजनीतिक व्यक्ति का क्या उपयोग होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। दूसरा मेरा निवेदन है पूरे शहर वासियों से आपके चरणों में कि चतुर्मास विदिशा में धार्मिक नगरी है, आपका चतुर्मास हो जाएगा तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे, और हमारे शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को उसका लाभ मिल जाएगा। आपके चरणों में निवेदन है। ओ देखिए विधायक जी खड़े रहे, आप 2 मिनट खड़े रहें तो अच्छा लगेगा। आप यहीं रहें। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन विधायक जी को। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि राजनीति में धर्म का उपयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म में क्या उपयोग है। मैं ये कहूँगा कि राजनीति में धर्म का उपयोग बुरा नहीं है, पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म की राजनीति होती है तो अनर्थ होता है जी। राजनीति में यदि धर्म आ जाए जी तो बुरा नहीं, धर्म में राजनीति आए तो बहुत बुरा है जी। अंतर क्या है, राजनीति में धर्म आएगा तो रामायण की रचना होगी, और धर्म में राजनीति आ जाए तो महाभारत मचेगा जी। देश को रामायण की जरूरत है, महाभारत की नहीं। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि राजनीति धर्म से जुड़े, पर धर्म में राजनीति ना आए। आपका दूसरा सवाल का दूसरा पहलू कि एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों का पहला धर्म जनता की सेवा, और दूसरा धर्म राष्ट्र की पूजा।
उनका यही धर्म होना चाहिए। जनता की सेवा और राष्ट्र की पूजा, इस लक्ष्य को लेकर यदि कोई राजनीति में आगे बढ़ता है तो हमारे राष्ट्र के अभ्युत्थान को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक राजनीतिक व्यक्तियों के धर्म से संबद्ध होने का सवाल है, मैं तो रोज अपनी प्रार्थना में ये भावना भाता हूँ, धर्मधारी हो नरेशा। जितने लोगों के हाथों में सत्ता के बागडोर है, वे सब धर्मी बने। यदि धर्मियों के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी तो सत्य का शासन होगा, और पापी के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी तो अधर्म का शासन होगा। हमें सत्य का शासन चाहिए, हमें धर्म का शासन चाहिए, ताकि जनता में शांति और सौहार्द हो। आपने जो निवेदन किया है, पहले भी किया था, सब कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है हमें सबको अवसर देना चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिशा वालों का पुण्य भारी है, उनके भाग्य में भी जरूर कुछ न कुछ आने वाला है। बहुत सुंदर, बस आपके आशीर्वाद से, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर। बहुत सुंदर। अपने आज इस संकट समाधान के सत्र में श्रीमती भरतेश जैन, जो धर्मपत्नी हैं अनिल जी सुहाने, डीजे रायसेन यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज जो है। हाँ, तो अपना प्रश्न महाराज श्री चरणों में रखें, और उसके बाद में भोपाल वाले सभी लोग एक साथ तैयार रहेंगे। भोपाल से जितने भी लोग आए हैं वो लोग भी अपनी शंका पूज्य महाराज श्री चरणों में रखना चाहते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर को शत शत नमन। गुरुदेव, जब मनुष्य का जन्म होता है तो कई ऋणों से युक्त हो जाता है। ये मुझे जिज्ञासा है गुरुदेव कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। जनरली सभी ने सुना है कि पितृ ऋण होता है। इसके अलावा यदि हमारा जैन कुल में जन्म होता है तो हमें किन किन ऋणों को चुकाना आवश्यक होता है, और यदि हम इन ऋणों को ना चुकाएं तो हमारे क्या दुष्परिणाम होंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जीवन में किनका किनका ऋण चढ़ा है? बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का बोध होता है। सबसे पहला ऋण जन्म का, जन्मदाता जीवनदाता का, यानी माता पिता का ऋण बहुत बड़ा ऋण है। जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा का प्रसाद है, ऐसे जन्मदाता माता पिता का ऋण हमें चुकाना चाहिए। दूसरा ऋण धरती माता का, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ का अनाज खाया, जहाँ का हवा और पानी का आश्रय लेकर हम पले बढ़े, ऐसे धरती माता या राष्ट्र का ऋण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन के आखिरी सांस तक ऋणी बने रहना चाहिए और उसको चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा ऋण है समाज का ऋण। हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये समाज ही है जिसके कारण आज आप एक सभ्य नागरिक के रूप में खड़े हैं। अगर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक दबाव नहीं होता, सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा का बोध नहीं मिला होता, तो जो कुछ आज आप बने हैं, आज जो एक सभ्य नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना पाए, क्या ऐसा होता? आभार मानव समाज का ये बहुत बड़ा ऋण है। और चौथा ऋण है गुरु का ऋण, जिनने हमें जीवन की दिशा दी, जिनने हमारे जीवन के निर्माण का मार्ग बताया, जिनने हमारे कल्याण का रास्ता दिखाया, उन गुरु का ऋण बहुत दुर्लभ। इनके ऋण को हम चुका भी नहीं सकते, इसलिए इनके ऋण का हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए
ये ऋण दुष्प्रतिकार है, इसलिए इनके प्रति कृतज्ञ बने रहना, अपने जीवन की आखिरी सांस तक इन्हें याद रखना, इस कर्ज को चुकाना अपना फर्ज मानकर चलना, यह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे अवहेलना करने पर? हाँ, अवहेलना करने पर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? ऋण की ऐसे लोग जो इनके ऋणों का स्मरण नहीं करेंगे वे महा अभागे कहलाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है, और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। आज ज्ञान कल्याण का दिन और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे पूज्य महाराज श्री जी की वाणी को विकास भाई के साथ में उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, वो खड़े हो जाएं और पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न कर रहे हैं। रेणु, संदीप, अनुपम, अपने देश के जाने माने पंडित जी रतनलाल जी पंडित जी भोपाल, उनके सुपुत्र अनुपम जी भी जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, वे वहाँ पर यहाँ पर उपस्थित है। पंकज जी भी उपस्थित हैं, वे राजेश मड़भैया भी यहाँ पर हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं ये सभी लोग, और वे प्रश्न कर रहे हैं। उनकी सबकी ओर से एक प्रश्न केवल अनुपम जी पंडित जी प्रश्न कर लें फास्ट जल्दी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए अनुशिका, डॉक्टर सौरभ विदिशा। नमोस्तु महाराज जी। पूरा भोपाल पलक पावड़े बिछा के आपके आगमन का इंतजार कर रहा है। हम लोगों के अहोभाग्य है कि आपका पदार्पण के लिए हम लोग पूरे तरह से तैयार हैं और खुश हैं। महाराज जी, इसी संबंध में मेरा एक प्रश्न है कि हम सभी लोग जैसे भोपाल वासी हैं, विदिशा वासी हैं, सबकी बहुत अच्छी भावना रहती है, पुण्य कर्म का उदय रहता है, तो आपके आगमन होता है उस जगह पे, तो क्या ऐसा कुछ जगह का भी कुछ पुण्य कर्म होता है महाराज जी कि वहाँ पर उनका कोई ऐसा पुण्य कर्म हो उस जगह का कि आपका पदार्पण हो? क्योंकि कई जगह सब लोग अच्छे लोग विराजते हुए महाराज जी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात कही तो है। इस संबंध में पूछना चाहूँगा। अच्छे संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, और अगर किसी को अच्छे संयोग मिल रहे हैं तो इसे मान करके चलना चाहिए कि पुण्य है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें सब समागम बड़े सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, और कुछ स्थान हैं जहां के समागम बहुत दुर्लभ होते हैं। तो ये उस जगह में रहने वाले लोगों के भी पुण्य को तो प्रभावित करता ही है, पुण्य से प्रभावित होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए आप लोग भाग्यशाली मानो अपने आप को कि मध्य प्रदेश में जन्म लिए हों, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल वाले ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और विदिशा वाले तो बाजू में हैं ही। तो ऐसी जगह जहाँ साधुओं को बिना प्रयास के सानिध्य मिल जाए तो कहना क्या, ये लोग तो तरस जाते हैं जिन्हें इनके दर्शन नहीं मिलते। 1993 की बात है, गुरुदेव रामटेक में थे, एक परिवार आया आंध्र प्रदेश से, विजयवाड़ा के पास से, और वो परिवार आचार्य महाराज और संघ के दर्शन से अभिभूत हो गया। उनके आंखों में आंसू टप टप धार, और उनके जो प्रमुख थे बहुत बड़े माइनिंग के व्यवसायी थे, उनने भारी आंखों से मुझसे कहा, महाराज 65 वर्ष की उम्र हो गई, जीवन में पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज इस दर्शन के बाद लगा कि मेरे पास जो है वह सब तुच्छ है, असली जीवन तो ये है। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको ये सब सहयोग मिल रहा है। चलिए आगे। सी अनुशिका डॉक्टर सौरभ जैन विदिशा जी, उन्होंने अपने हाथ की कला के माध्यम से पूज्य गुरुवर का हैंड स्केचिंग के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्र आप लोगों ने अभी जिसका यहाँ पर विमोचन भी किया था, वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ललितेश जी नितिन जी, फिरोजाबाद, पूरा परिवार यहाँ पर। महाराज जी के महाराज जी, ओम थोड़ा फास्ट करो भाई, गाड़ी ऐसे भी लेट है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ जी। सवाल करिए सीधे। महाराज जी, हमारे देखने में 2 रोग आते हैं, एक कुष्ठ रोग और एक ल्यूकोडर्मा। कुष्ठ रोग महाराज जी ऐसा रोग है जिसमें संक्रमण भी है और उससे नसों का प्रभाव पड़ता है और उंगलियां हाथ पैर टेढ़े होते हैं,
और ल्यूकोडर्मा बहुत आम बीमारी है जिसमें सफ़ेद चिट्टे होते हैं जिससे कोई संक्रमण नहीं होता है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो ल्यूकोडर्मा को भी कुष्ठ समझ के भेदभाव करते हैं। तो क्या महाराज जी ऐसे ल्यूकोडर्मा से पीड़ित मरीजों के साथ इस तरह का धार्मिक रूप में भेदभाव होना चाहिए? हमारे यहाँ तो किसी के प्रति घृणा उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम की बात कही गई है। हमें सबकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, संक्रामक बीमारियों में यथासंभव हमें सावधानी रखना चाहिए। जहाँ तक ल्यूकोडर्मा की बात है वो कोई बीमारी नहीं है। मेलानिन की कमी से शरीर में आया हुआ एक वर्ण भेद है, इसलिए इसको लेकर के किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए हमें उनके प्रति और अधिक सकारात्मकता रखनी चाहिए। ओ हाँ, ललितेश जी, कमलेश जी, ललितेश जी फिरोजाबाद जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक है, और उसके बाद में अनुराग जी सोदिया तैयार रहेंगे, शिरोमणि संरक्षक है, टीम के साथ में, पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। महाराज जी, फिरोजाबाद में मैंने कुछ अजैनों से कहा कि वो शंका समाधान देखें, तो एक सज्जन जो मेरे मित्र हैं उन्होंने शंका समाधान देखा और मुझे एक दिन मिले, मुझसे बोले कि ललितेश भाई तुमने मुझे इतना अच्छा चैनल बता दिया कि मैं जब महाराज जी को सुनता हूँ तो देखता हूँ वो कंप्यूटर भी फेल कर दिया महाराज श्री ने। सवाल करो। हाँ, सवाल मेरा बेटा करेगा। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरा तथा मेरे परिवार तथा फिरोजाबाद दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे शंका ये है कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको हम अपने किस तरह से विकसित करें, उसका कष्टों को हम किस तरह से विकसित करें, ये सब। देखिए, पहली बात तो ललितेश जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात को अपनी ओर से पुष्ट करते हुए आप लोगों को कहूँगा, आप लोग थोड़ा उदार बनिए, कंजूसी छोड़िए, अकेले रस लूटने की जगह औरों को भी रसपान करने का अवसर दीजिए। आप लोगों को चाहिए जहाँ कहीं भी अच्छी बातें हों उसे फैलाएं। हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि लोग अच्छी बातों को तो एक जगह रोक रखते हैं, बुरी बातें फैलाने में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं। तो हमें अपना अभ्यास बदलना चाहिए और अच्छी बातों को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अच्छाइयों का विस्तार हो और लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकें। अब रहा सवाल, हम अपने कष्टों को अपने जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको मस्ती में कैसे विकसित करें? मस्ती में कष्ट को मस्ती में कैसे विकसित करें? देखो, कष्ट को मस्ती में विकसित करना है तो कुछ नहीं करना है, कष्ट को स्वीकार कर लो। जब तक हम कष्ट या दुख को स्वीकार नहीं करते वो हम पर भारी होता है, और जब हम उन्हें स्वीकार लेते हैं तो वो बहुत हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए, जितने भी एडवेंचरस प्रोग्राम होते हैं वो क्या बहुत लग्जरियस होते हैं? नहीं। कष्टकर होते हैं कि नहीं? जी होते हैं। दूसरे देखते हैं उनको डर लगता है जी, लेकिन जो करता है वो आनंदित होता है। जी। क्यों? उसको स्वीकार है। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, क्रिकेट का मैच होता है 46-47 टेम्परेचर में, जी। हजारों की संख्या में दर्शक क्या करते हैं? आनंद ले रहे होते हैं। धूप में आनंद ले रहे होते हैं उसका। लू में। जी। और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं एक जगह टिके। जी। इसका मतलब क्या है? धूप में भी आनंद आ सकता है कि नहीं? तो धूप में आनंद आता है तो तुम लोग एसी छोड़ के धूप में रहना शुरू कर दो। बोलो, जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे धूप का आनंद लेना है, तुम्हें एसी से भी ज़्यादा आनंद धूप में आएगा। और कोई ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए तो एयर कंडीशन में भी परेशान हो जाओ। तो कष्टों को स्वीकारते ही कष्ट आनंद दे देता है। ओ हाँ, अपने बीच में आप देख रहे हैं जो सम्मी सिटर जी की पावन तलहटी में जो गुणायतन बन रहा है, और उस गुणायतन में विशेष योगदान पूरा का पूरा अनुराग भाई रात दिन लगे हुए हैं कि गुरुवर के सपने को हम कैसे भी साकार करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अनुराग भाई के लिए। और अनुराग सोदिया के साथ में जो टीम खड़ी है, तीनों लोग, आप लोगों ने गड़ा कोटा से विदिशा तक का बिहार देखा होगा,
तो देख लिया होगा कि कैसा शाही विहार हुआ और हर तरह से हर पदयात्री के लिए इन्होंने सुविधा दी। बहुत ही अच्छा, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दें। अपने सौजन्य से अनुराग जी ने पूरा ये कार्य किया, वो प्रश्न भी अपना रख रहे हैं और क्षेत्र कमेटी चाहती है, यहाँ की पंच कल्याण कमेटी भी चाहती है कि उनका स्वागत अभिनंदन करें, वहीं पे जाकर स्वागत अभिनंदन कर दो, सवाल भी हो जाए और आप सवाल भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रश्न भी रख दें, समय बचेगा। हाँ, सुनील जी सागर और उनकी पूरी टीम साथ में ही है चारों। सुनील दिल्ली, सुनील सागर और जो है, चलो बोलो बोलो अनुराग। गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि मैं सब काम करने के बाद अपने खुद से परेशान हूँ ना। तो जब मैं मंदिर में दर्शन करने जाप करने जाता हूँ तो जाप में भगवान को छोड़ के सब दिखता है, और जब ध्यान करने बैठता हूँ तो ध्यान को छोड़ के सब दिखता है। महाराज श्री, बहुत लंबी हर तरह की कोशिश करने के बाद भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे। देखो बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बहुत जल्दी आप सब इनके कामों से रूबरू होंगे और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपके ही बीच का एक नवयुवक इस अभियान को गति देने में लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात। आपने जो बात कही कि और इसके साथ इनके सभी सहयोगियों को जो प्रचंड लू में भी लोगों को बड़ा शीतलता प्रदान करते हुए यहाँ लाए हैं, एक बार इनके भी इस सहयोग के लिए अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो पूछा है कि जाप करते समय जाप को छोड़कर सब में मन लगता है और ध्यान करते समय ध्यान को छोड़कर सब लगता है, दर्शन करने के समय भगवान को छोड़कर सब दिखता है, तो इसका क्या उपाय? इसका एक ही उपाय है, जब औरों को देखो तो भगवान को देखने लगो, जब बात करो तो जाप करने लगो, और जब कोई काम करो तो ध्यान करने लगो। मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? जाप करते समय जाप में मन नहीं लगता, दर्शन करते समय भगवान नहीं दिखते, ध्यान करते समय ध्यान नहीं लगता, ये जो बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल से बेईमानी है। जाप करते समय आप अपना मन जाप में नहीं लगाते, ध्यान करते समय आप ध्यान में नहीं डूबना चाहते, और दर्शन करते समय आप प्रभु को अपनी आंखों में नहीं भरना चाहते, तो दिखेंगे कैसे? जाप करने में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। ध्यान में डूब जाओगे तो ध्यान होगा, इधर उधर का ध्यान लगाओगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा? डूबो, लीन हो जाओ। जब मुझे ध्यान करना है, आंखें बंद कर दो और आंखें बंद करके उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करो जो हम ध्यान में खोजते हैं। हम बाकी काम में भी जो मैंने बात कही कि और काम करते समय भगवान को ढूंढो तो तुम्हें जल्दी भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान को दर्शन करते समय देखोगे तो तुम पाओगे और काम मन में आ जाता है, क्योंकि और काम के संस्कार है। तो जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, डूबने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारे चित्त में दूसरे संस्कार इतने प्रभावी हो गए हैं कि बिना चाहे मन भागता है, तो उससे मोड़ने के लिए हमें सम्यक प्रयत्न आवश्यक। महाराज श्री, हमारे पाप कर्म का होता होगा? अरे पाप पुण्य छोड़ो, पुरुषार्थ जगाओ, सब साफ हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। आज 4-5 बड़े बड़े महिला मंडल, और ये भी तुम्हारा ही नहीं, सबकी कहानी, अकेले तुम नहीं, सबकी यही कहानी है, इसलिए मैंने ये उत्तर सबके हिसाब से दिया। चलिए, हाँ, 4-5 महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक मिनट जितने आ सकते हैं देख लेते हैं। महिला जैन मिलन तैयार रहें और अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में रखें। उसके बाद में अविनाश भैया, अविनाश जी प्रवक्ता तैयार रहेंगे। बोलिए। बोलो, जल्दी बोलो, प्रश्न बोलो, समय को इतना देखो। समय नहीं है, आज बहुत टाइट शेड्यूल है। अभी यही डिसाइड नहीं किसको पूछना। अगली महिला मंडल पहले से तैयार। ए, नंबर कट जाएगा फिर। हाँ, जल्दी बोलो।
महाराज श्री, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो भावना योग है, परंतु मधुर संबंध के साथ धर्म साधना कैसे करें ये नहीं। भावना योग करो, सब अच्छा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाओ। एक ही, हाँ ओ नहीं, आज बहुत दबाव है। अविनाश जी प्रवक्ता जो आज गुणायतन से भी पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं गुरु चरणों में, वे अपना प्रश्न भी रख रहे हैं और गुणायती के यहाँ जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में यहाँ विदिशा के ही हैं, वे उनका स्वागत भी कर देंगे। ट्रस्टी लोग भी उनका स्वागत कर देंगे। बसंत भाई। महाराज श्री, वहीं जाके कर दो। गुरुदेव आपसे 1992 से जोड़ा और आपने ऐसा जोड़ा कि प्रवक्ता पद से जोड़ा, समाज भी प्रवक्ता से अलग हटके नहीं देखना चाहती और लोग भी हमें प्रवक्ता ही प्रवक्ता, तो अविनाश जैन प्रवक्ता के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। मुझे तो लगता है तू मोक्ष जाएगा वहां भी प्रवक्ता बन जाए। और बोलो। हाँ वहीं कर दीजिए। देखिए आज अच्छे भाव अनुराग अविनाश के पिछले 3 दिन से भाव थे। महाराज हम गिलहरी जैसा कुछ सहयोग देना चाहते हैं। मैंने कहा तेरा दान नहीं, तेरा योगदान बड़ा है और इनने अपने बृहद योगदान देने का मन बनाया है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगे होगा अगला। चलो हाँ मुझे बोलना है? नहीं प्रश्न नहीं, आपको जो बोलना है वो घोषणा कर दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, जल्दी से। एक 30 सेकेंड में। शीतल विहार न्यास के संस्कृत के लिए एक बहन ममता, संजय भैया, पूरा एक परिवार जो कि हमारा है, एक नई मूर्ति छत्र चमर भामर आगे पहुंचे और चेक की राशि भी इनके साथ में नगद में है, साथ में इनकी शंका भी है। यहाँ ले आओ, सम्मान हो जाए। दूसरा बोलो जब तक, और दूसरा नाम बोलो, फटाफट नाम बोलो। हाँ और भी नाम है ना इसमें? नहीं ये नाम नहीं, प्रश्न ही है। अच्छा ये अलग है, बोलो इसको। हाँ ये उसके बाद में तैयार रहेंगे चंद्र प्रभु महिला मंडल, तैयार रहेंगे चंद्र प्रभु महिला मंडल और संजय भंडारी जी बाद में तैयार रहेंगे। फटाफट नाम बोल दो। हाँ करो जल्दी। संजय भैया ये चेक भी लेके आए हैं माता जी। मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आए उनको प्रश्न बोल करें। आप और घोषणाएं करो जल्दी। हाँ साथ में पवन भैया रायल सिटी, कोषाध्यक्ष चरण बिहार, डॉक्टर सौरभ जैन, गौरव जैन, श्री विद्यानिलय धर्मशाला के लिए 1 कमरे की स्वीकृति मतलब 5 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने दी है। कंप्यूटर राशि उन्होंने जमा करा दी है, साधुवाद के पात्र हैं। श्री विकास कुमार जैन, ऋतु जैन, वेदी की स्वीकृति हमारे पास स्वीकृति हुई है गई है। मैं निवेदन करूँ कि वो यदि हैं तो पुष्कर के पावन चरणों में आकर अपना नमो सुविध करें। श्रीमती दीप्ति सनी जैन, अहमदाबाद। पवन जी आ जाओ। पिता श्री विमल कुमार जैन विदिशा, 1 वेदी की स्वीकृति 1 लाख कैसे रुपए की स्वीकृति उन्होंने शीतल विहार न्यास के लिए अरहंत बिहार निवासी हैं। श्री राजीव कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, अरहंत बिहार, 1 कमरा जो कि 5 लाख रुपए की स्वीकृति है, जो अपने विद्यानिलय के लिए बन रहा है, उसकी स्वीकृति दी है। श्री जिनेन्द्र कुमार जी गुणमाला, श्री कुरवाई वाले जो कि उन्होंने 1 वेदी अपने बेटे की चलिए जल्दी से संस्कार के समय में दी थी उनके लिए। अक्षय कुमार जी गोयल, सीमा रीमा सलामतपुर 1 वेदी की स्वीकृति इनकी घोषणा हुई थी। श्रीमती शकुन दीदी, श्री केसी जैन पुरानी मूर्ति की राशि जमा कर रही हैं। श्री ब्रह्मचारिणी टिंकल दीदी, शिल्पा दीदी नागपुर प्रतिभा की स्वीकृति उन्होंने राशि अपनी जमा कर दी है। मैं निवेदन करूंगा ममता संजय कुमार जी अपनी शंका गुरुदेव के समक्ष रखें। ममता जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री, अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है और मेरे जीवन को जो एक सही दिशा मिली है वो आप ही से मिली है महाराज श्री। अच्छा बहुत सुंदर महाराज श्री, हाँ, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु जल्दी से सवाल। नमोस्तु नमोस्तु बोलिए। और बहुत बहुत आभार आभार ओ सवाल कर लो महाराज श्री। शिक्षा के 6 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानार्जन, जीवन जीने की कला, अर्थोपार्जन, नैतिकता, चारित्र निर्माण, आध्यात्म। मेरा प्रश्न यह है कि हम स्वयं में और अपने स्टूडेंट्स में आध्यात्म कैसे घटित करें या लाएं, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हम शिक्षा के सर्वतोमुखी उद्देश्यों की पूर्ति करें, जिसमें ज्ञानार्जन हो, जीवन के लिए हम कलाओं को प्राप्ति करें, अर्थोपार्जन करें, नैतिकता, चारित्र का निर्माण और अध्यात्म को जागृत करने के लिए व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। अगर एक बार आध्यात्मिक चेतना जग गई तो सब कुछ होगा। और इसके लिए हमें प्रारंभ से बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हम हैं कौन। ब्रह्म और माया का भेद
आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान बचपन से ही बच्चों के अंतरंग में जगाना चाहिए। यदि वो जागृत हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाए। संजय भंडारी जी अपना प्रश्न पूज्य हमारे श्री चरणों में रखें। उससे पहले बसंत जी भी अपनी बात संक्षेप में जल्दी संक्षेप में। ओ हेलो, हाँ महिला मंडल प्रश्न करो जब तक। बोलो बोलो महिला मंडल। चंद्रप्रभु महिला मंडल। महाराष्ट्री छैडाला ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे कषाय विषय कषाय अब तो त्याग निजपत ले ये। महाराष्ट्री घर परिवार के लोगों से राग करना भी क्या आग है? यदि है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो अगर झुलस रहे तो समझ लो आग है। अब तो आप लोग अपना अनुभव बताओ, उसमें झुलसन है कि नहीं है ना। अब एक आग ऐसी है जिसमें झुलसन होती है, एक आग ऐसी है जिसको आप लोग तापते हैं। अब ये देख लो तापने वाली आग है या झुलसाने वाली आग है। राग की प्रगाढ़ता निश्चित झुलसाएगी, इसलिए हमें भूमिकानुरूप अपने राग को मंद करने का अभ्यास करना चाहिए। ओम बोलिए बसंत जी जल्दी। हाँ बसंत जी अपनी बात रख रहे हैं और उसके बाद में संजय भैया तक माइक पहुंचाओ, भंडारी जी तक। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिन्होंने सनत जी ने पंचकल्याण कराया, इतना सुंदर कार्यक्रम किया, मणिधर परिवार। अब वो मणिधर तो छूट गए, अब गुरुजी ने उन्हें सिंघई परिवार बनाया। महाराज ने नहीं दिया, तुमने दिया। चलो हाँ, समाज ने सिंघई बनाया है। हम उनका सम्मान शीतल धाम परिवार की ओर से निरंजन जी पाटनी, अनिल जी से कहेंगे उनका सम्मान करें। घोषणा करो। और बहुत खुशी की बात है कि शीतल धाम के लिए इनकी ओर से 121 कलश की घोषणा की गई है। शीतल धाम परिवार उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। बहुत सुंदर। देखिए बहुत ही सराहनीय कार्य। अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण और मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे पंचकल्याण की प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न कराना और उसमें उदारता पूर्वक। ओम बीच में नहीं, बसंत जी आपका काम हो गया। बैठो बैठो, अब बैठ जाओ, बुलाएंगे। पूरा पंचकल्याण संपन्न करना और उदारता पूर्वक द्रव्य का औदार्य भी प्रकट करना, ये अनुकरणीय पहल है। हमें ऐसे लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना करनी चाहिए। चलिए अगला। मंचासीन समस्त महाराज श्री जियों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री से एक ऐसा संदेश या मंत्र नई जनरेशन को दिलवाना चाहता हूं, जिससे वे आधुनिकता के इस दौर में विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर विलुप्त होती चेतना को जागृत रख सकें। साथ ही कभी भी खाना, कुछ भी खाना, देर रात सोना, दोपहर में उठना जैसी दिनचर्या के दुष्परिणामों पर भी थोड़ी समझाइश देने का कष्ट करें महाराज जी। देखिए नई पीढ़ी के लिए जो आपने अपेक्षाएं रखी है, मेरे विचार से उनके लिए कुछ मत कीजिए। 4 बातें उनके जेहन में बचपन से भर दीजिए। पहला, पाप से डर, पाप भीति आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो यही कि लोगों को पाप पुण्य का कोई बोध भेद ही नहीं समझ, पाप का डर खत्म हो गया। उनके हृदय में पाप भीति बचपन से भरनी चाहिए। दूसरी बात, संवेदनशीलता। अगर हृदय में संवेदना जागृत होगी तो उनके जीवन में बाकी सारे मूल्य स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। तीसरी बात, उनके हृदय में हम बचपन से ही कर्तव्य निष्ठा का बोध कराएं। क्या करनी है, मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व क्या है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। और चौथी बात, औचित्य का बोध। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका बोध बचपन से धीरे धीरे कराइए। बड़े होने पर उस बच्चे को कभी कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ये करो और वो करो। हम लोग सही रीति से संस्कारों का आरोपण तो कर नहीं पाते और बाद में उनके ऊपर आग्रह थोप देते हैं, आदेश लाद देते हैं, बच्चे दूर भाग जाते। अगर ये हम चारों बातें प्रारंभ से अपनाएं तो मैं समझता हूँ सारी समस्याओं का हल निकले। श्री अनिल जी एडवोकेट, निदेशक शीतल धाम ट्रस्ट, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्री वासुपूज्य महिला मंडल
वासपूज्य मजिनालय विदिशा। अनिल जी एडवोकेट प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी बोलो। एक शासक और सेनापति की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग होती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अहिंसा परमो धर्मा जैन धर्म का मूल मंत्र है, जबकि कई बार ये भी कहा भी गया है कि कभी सुचिता को माना गया तो कभी विनय को माना गया, विनय को मूल माना गया, तो कभी समकित को कहा गया। तो अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का मूल मंत्र है क्या? मेरी जिज्ञासा ये है। देखिए, अहिंसा के लिए तो कहा गया परम ब्रह्म है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। अरे जो ब्रह्म है तो धर्म तो है ही। अहिंसा परमो धर्म, मूलतः ये वाक्य। आप सबके लिए एक रहस्य की बात बता रहा हूं। जैनी लोग अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोलते हैं, लेकिन अहिंसा परमो धर्म ये वाक्य महाभारत के एक श्लोक का पूर्वार्ध है, एक चरण। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमः तपः, अहिंसा परम ज्ञानम, अहिंसा परम श्रियम, ऐसे इस आशय का एक श्लोक है। तो अहिंसा परम धर्म है, हम लोग स्वीकार करते हैं, और ये महाभारत का वाक्य है। तो अहिंसा को परम धर्म के रूप में हमें स्वीकारना ही चाहिए। चाहे सुचिता हो, चाहे सरलता हो, चाहे मृदुता हो, चाहे क्षमा हो, उन सब के पीछे अहिंसा है। क्योंकि अहिंसा और हिंसा का संबंध जीवों के बद अबद तक सीमित नहीं है। हमारे अंदर की अच्छाई अहिंसा है और बुराई हिंसा है। इसलिए बुराई से मुक्त होइए, अच्छाई को अपनाइए, और पूर्ण अच्छाइयों को जो प्राप्त कर लिया वही परम ब्रह्म है। ऐसा समझ। आगे वासुपूज्य महिला मंडल अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे हमारी आज के इस संकट समाधान के सत्र में। राजेश जी, रविंद्र जी जैन बाठल, जो एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, आप कार्य अधिकारी, वे अपना प्रश्न रखेंगे आज के इस संकट समाधान में। जी यहाँ पर आगे मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है कि वर्गणाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उससे हमारे भावों में भी कोई परिवर्तन। फिर से वर्गणाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उससे हमारे भावों में भी परिवर्तन आता है क्या? देखो, अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और लू में बैठ जाओगे तो क्या होगा? हाँ, चेहरा कुमला जाएगा। और अभी तो खिला खिला लग रहा है, क्योंकि बाजू से ठंडी ठंडी आ रही होगी। ये किसका इफेक्ट है? ये वर्गनाओं। यानी हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा हमारे तन पर, हमारे मन पर उसका असर होता है। समझ गया? इसी तरह एक अपने अनुभव को देखिए। आप किसी गुस्सैल व्यक्ति के पास जाइए, वहाँ की नेगेटिव वेव्स होंगे, आपको वो अलग तरह का मैसेज देगा, आपके मन पर उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। उसकी जगह यदि किसी संत के चरणों में जाते हैं, आपके मन में अलग प्रकार की अनुभूति होती। क्यों? वर्गनाओं का। आप किसी थिएटर में घुसते हो, आपके मुख से गाना निकलता है, और भगवान के दरबार में आते हो, आपके मुख से भक्ति के गीत या नमोकार निकलता है। क्यों? वर्गनाओं का प्रभाव। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। राजेश जी, रविंद्र जी जैन बाठल, और एक सवाल। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर गौरव जैन विदिशा। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जी, मेरी शंका यह है कि हमारी दुकान हमारी मर्जी से चलती है, जब चाहे खोलो, जब चाहे बंद करो। हमारी गाड़ी हमारी मर्जी से चलती है, जब चाहे चलाओ, जब चाहे गैरेज में रखो। लेकिन महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमारी ज़िंदगी हमारी मर्जी से क्यों नहीं चलती? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। बिल्कुल ठीक है। तुम कह रहे हो कि चीज़ें हमारी मर्जी से चलती, पर सच्चाई ये कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं चलती। तुम कह रहे हो हमारी गाड़ी हमारी मर्जी से चलती है,
तुम्हारी मर्जी तो है कि गाड़ी चलाएं, पर तुम्हारा दिमाग काम ना करे तो गाड़ी चलाओगे? नहीं चला तुम चाहते रहो कि हम गाड़ी चलाएं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तुम्हारी मर्जी से चल जाए? नहीं चलेगी। तुम चाह रहे हो कि गाड़ी मेरी मर्जी से चले, पर गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, तुम्हारी मर्जी से चलेगी? तुम्हारी मर्जी से क्या चलती? एक सांस भी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। सब प्रकृति से बंधी हुई चीजें, सब संयोगों पर निर्भर है। ये मनुष्य के मन का अहंकार है कि वो कहता मैंने किया, ये मेरे मर्जी से हुआ। तेरे मर्जी से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है सब संयोगों से होता है। इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम कर्म करोगे, फल की वांछा से मुक्त हो जाओगे। और जो कर्म करता है, फल की वांछा से मुक्त होता है, वही कर्म योगी बनता है। तो कर्म योगी बनो, निष्काम कर्म के धनी बनो, जिससे अहंकार मुक्त जीवन चल सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। डॉक्टर गौरव जी जैन संपूर्ण परिवार के साथ में हैं और अपना प्रश्न रख रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे अरियंत महिला मंडल, अरियंत बिहार, विदिशा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा प्रोफेशन है चेहरे की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। चेहरे की सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी मेट्रो की ब्रांच है, मगर मैं यहाँ विदिशा में करता हूँ, जो कि बहुत महंगी होती है। तो कई बार मेरे को ऐसा धोखा खाना पड़ जाता है। अपन निर्धन समझ के लोगों की मदद कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो निर्धन था ही नहीं। तो क्या अपने को चैरिटी छोड़ देनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। भैया, अगर मुझसे पूछोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। गलत नंबर डायल कर लिया, समझ गए? पहली तो बात यह है कि जो तुम्हारी सर्जरी है, इसमें दो तरह के केस होते होंगे। एक वे जो गंभीर रोगों से ग्रसित होने के बाद आते हों, कैंसरस हो या कोई दुर्घटनाग्रस्त, उनके लिए वो रूप देना बहुत ज़रूरी है। वो गरीब हो चाहे अमीर, वो पीड़ित है। पीड़ित की सेवा करना हमारा धर्म है। और दूसरे वो जो अपना लुक ठीक करने आते हैं, फिगर सुधारने आते हैं। ये कोई गरीब तो आ ही नहीं सकता, वो अमीर ही होगा। तो वो पीड़ित नहीं है, अपने रूप से प्रभावित है और दूसरे को प्रभावित करने के चक्कर में आए। तो मैं तुमसे ये कहूँगा, पीड़ित से प्रभावित होना और प्रभावितों को अपने प्रभाव में लाना, तो मामला ठीक हो जाए। ओ हाँ, अरियंत महिला मंडल अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में 1 मिनट, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती जिनेंद्र जैन, श्रीमती डुणमाला जैन, श्रीमान जिनेंद्र जैन, जिन्होंने शीतल धाम के लिए जितनी राशि बोली थी पूरी दान में दे दी। ऐसा परिवार यह है, वो अपना प्रश्न रखेंगे। और यदि पूज्य महाराज श्री जी पर अनेकों लोग PhD कर रहे हैं, और यहाँ विदिशा की भी एक बहन है जो श्रीमती प्रीति बाला जैन, यदि यहाँ उपस्थित है तो वो आ जाएंगी मंच पर। महाराज बोलो। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ति। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आशीर्वाद एवं पुरुषार्थ एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो क्या आशीर्वाद फलीभूत होता है महाराज श्री? आशीर्वाद और पुरुषार्थ एक सूत्र के 2 पहलू। देखो, आशीर्वाद फलीभूत होता है उनको जो आशीर्वाद लेते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग आशीर्वाद देते नहीं, आप आशीर्वाद लेते हो। जो लेता उसको फल मिलता, जो नहीं ले पाता वहीं रह जाता। आशीर्वाद है क्या? गुरु के आशीर्वाद से आपके भीतर एक प्रकार का आत्मविश्वास जगता है, और वह आत्मविश्वास आपके रुके काम को पूरा कर देता है। किस्सा सुनाता, एक राजा ने अपना राज खो दिया। अचानक आए परचक्र के आक्रमण से अपने आप को बचा नहीं पाया। जान बचाने के लिए उसे वन की ओर जाना पड़ा। छोटे से कुछ सैनिकों के साथ वो वन में था, और वन में उसे एक संत के दर्शन हो गए। और वो संत ऐसे वैसे नहीं, बचपन के उसके मित्र थे और बहुत पहुँचे हुए संत। उसने संत से अपनी बात कही। संत ने कहा, राजनीति में ऐसा होता रहता है, लेकिन तू घबरा मत, फिर से ताकत लगा,
खोया हुआ राज पाया जा सकता है, हार के जीता जाता है, जीत के हारा जाता है। एक काम कर, मेरे पास एक सिक्का है, वो जादुई सिक्का है, करिश्माई सिक्का है, मैं उसे उछालता हूं तो हेड या टेल बोलना। अगर आ गया तो यही फैसला हो जाएगा। सिक्का तेरे हक में गिरा तो तेरी जीत निश्चित, और हक में नहीं गिरा तो तेरी हार। ठीक, बोला उसने सिक्का उछाला, इसने बोला हेड, निकला हेड। बोला जा विजय भव, तेरी जीत पक्की। अब क्या था, संत का आशीर्वाद और सिक्के की भविष्यवाणी। थोड़ी सी सेना थी, उसको उसने संगठित किया और थोड़े अपनी सैन्य संगठन को बढ़ाया और योजनाबद्ध तरीके से उसने लड़ाई लड़ी और खोए हुए साम्राज्य को फिर से पा लिया। जैसे साम्राज्य पाया, वापस संत चरणों में कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गया। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैंने अपना खोया हुआ राज पा लिया। बोला मेरा क्या आशीर्वाद, ये तेरा पुरुषार्थ। बोले महाराज मैं तो सब खो चुका था, आपका ही तो आशीर्वाद था। आपने सिक्का उछाला और सिक्के में हेड आया, इसलिए ठीक है। बोला हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ाया, उनने झोले से सिक्का निकाला, उसके हाथ में रखा। बोले इस सिक्के को पलट देखा, उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था, दोनों तरफ हेड था। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ नहीं करते हैं, तुम्हारे हाथ में एक ऐसा सिक्का देते हैं जिसमें दोनों तरफ हेड है, और जो उस सिक्के को संभाल लेता उसकी जीत होती है, जो नहीं संभाल पाता वो हार जाता है। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ संपन्न होने को है। कल उसकी अंतिम आहुति होगी, मोक्ष कल्याणक होगा प्रातःकाल, और कल प्रातःकाल मोक्ष कल्याणक के बाद कल हम लोग यहाँ से बासु पूज्य जिनालय में जाएंगे। सुबह ही यहाँ के मोक्ष कल्याण की संपन्नता के बाद बासु पूज्य जिनालय जाएंगे, और कल का शंका समाधान कहाँ होगा? बासु पूज्य। हाँ, आप लोग पहले से पता है, कल का शंका समाधान शीतल धाम में होगा, समझ गए? और उसके आगे क्या होगा उसका पता कल लगेगा। ओम नहीं। हाँ, श्रीमती जिनेंद्र, श्री गुणमाला जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं, जल्दी करो। हाँ, मंच पे विराज सभी महाराज जियों को नमोस्तु। बोलो जल्दी। महाराज जी, श्रीफल कोटि भट्ट थे, कोटि भट्ट का क्या मतलब होता है? कोटि भट्ट यानी जो 1 करोड़ योद्धाओं से लड़ने में समर्थ हो। आगे चलिए, बोलिए। हाँ, पूज्य महाराज श्री जी पर जो शोध कर रही है, और डॉक्टर प्रीति बाला जैन शोधार्थी जो शंका समाधान और भावना योग पर भी शोध अपना कार्य जारी रख रही है। अनेकों ऐसे शोधार्थी हैं जो पूज्य महाराज श्री पर शोध कर रहे हैं। हाँ, अपना प्रश्न रखेंगे, बोलो। वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। उस तब तक एक सूचना और दे दूं, हमारे साथ में जो ये विजय प्रमाणिक जो यहाँ पर बहुत ही तन मन से लगा रहता है, ऐसा उसने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है पंच कल्याण के ऊपर ही आपकी। अभी आप उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में त्रय मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। संगस्त छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मुनिवर, आप शंका समाधान कार्यक्रम के संबंध में मैं कुछ अपनी भावनाएं रखना चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। प्रश्न पूछने से पहले सवाल संक्षेप में कर लीजिए, समय ओवर हो गया, जल्दी बोलिए। महाराज जी, आप परम तपस्वी तेजस्वी साधक होने के साथ साथ हिंदी गद्य साहित्य की संत परंपरा के उच्च कोटि के मूर्धन्य साहित्यकार भी हैं। महाराज जी, हिंदी गद्य साहित्य में अनेक विधाओं के साथ वार्ता विधा भी शामिल है, और ये वार्ता विधा में कई प्रकार की वार्ताएं होती हैं, जैसे कि वैज्ञानिक संबंधी वार्ताएं, युवा जीवन से संबंधित वार्ताएं, वैज्ञानिक संबंधी वार्ताएं, और इन वार्ताओं में अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर विषय संबंधी प्रश्न किए जाते हैं और उनसे सलाह और सुझाव लिए जाते हैं। लेकिन मुनिवर, आप ऐसे महान जीवन शैली के विशेषज्ञ हैं जो एक ही समय पर अनेक विषयों से संबंधित समस्याओं की गहराई में उतरकर शंकालुओं को, जो जिज्ञासुओं को निराकरण प्रस्तुत करते हैं। हे मुनिवर, आपने अपने वाक चातुर्य से इस वार्ता विधा को बहुत विशाल और व्यापक बना दिया है। हिंदी गद्य साहित्य की इस नई विधा को, वार्ता विधा को आपका अमूल्य योगदान है। आपकी
जो साहित्य है, आपकी जो प्रवचन शैली है, उसकी बहुत सारी शैलियों पर मैंने अपना शोध कार्य किया है, जिसमें संकट समाधान भी शामिल है। मुनिवर, आपकी प्रवचन शैली में निगमन शैली है, जो कि आप पहले सूत्र देते हैं, फिर उन सूत्रों पर विवेचना करते हैं। मुनिवर, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है और इसी माह में मेरा लास्ट और अंतिम वाइवा होना निश्चित है। गुरुवर, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। अब मेरा मतलब एक सवाल, हाँ। सवाल है जो मैं समझना चाहती हूँ कि मुनिवर, आचार्य श्री जी की हाइकू है, बिना खिलौना कैसे और किससे खेलूं, बनूं खिलौना। ये मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर। पहले तो एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बहुत श्रम से इन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया है और निश्चित इनका शोध कार्य वैदुष्यपूर्ण रहा होगा, क्योंकि ये इसकी झलक इनके वक्तव्य में दिखती है। मेरी पूरी शुभाशंसा है, आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद। आपने जो आचार्य महाराज के हाइकू की बात कही, बिना खिलौना कैसे खेलूं, किससे खेलूं, बनूं खिलौना, बहुत गहरा हाइकू है। इस पर हम कई दृष्टियों से व्याख्या कर सकते हैं, पर ऐसे समय आपका नंबर आया है कि मेरे पास समय नहीं। पर इसके बारे में मैं अगर कहूँ तो एक प्रतीकात्मक है, एक अर्थ भर मैं इसका बता रहा हूँ। बिना खिलौना कैसे खेलूं, किससे खेलूं, बनूं खिलौना, अर्थात हम बाह्य साधनों के बिना अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। हम साधनों पर निर्भर रहने की जगह खुद साधक बन जाएं तो जीवन आनंद से भर जाए। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है, पर इसके अन्य भी अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। मैंने इस पर एक प्रवचन भी दिया है। हाइकू के प्रवचन पे मैंने आचार्य महाराज के 108 हाइकू पर प्रवचन दिया है और शायद ये हाइकू भी मैंने अपने प्रवचन का विषय बनाया है। आप उसमें देखिए, अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, एक दिन पूरा प्रवचन कर दूंगा ताकि लोगों को इसे और व्यापक दृष्टि से समझने का अवसर मिल सके। समय हो गया है, बहुत सारे लोग वंचित रह गए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हमारे बीच में साहेगढ़ से आलोक जी, अजित जी, अनिल जी, संगीता जी, निधि जी, भासी, जो कि महाराज जी के बहुत पुराने भक्त हैं, मूल श्री के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री हमें गुणायतन से जोड़ लीजिएगा। किसी भी रूप में आप जो आशीर्वाद दो उस रूप में हम जुड़ने को तैयार हैं। ये बहुत पुराने भक्त हैं, आशीष ले रहे हैं। और हमारे बीच में बंधुओं श्री राजीव जी जैन अरहंत विहार परिवार से श्री, जिन्होंने एक कमरे की स्वीकृति दी है, जोरदार ताली बजा करके उनका हम बहुत बहुत